साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। स्वागत है आपका एक और आपकी नई वीडियो में। साथियों 2023 के विधानसभा चुनाव में खेला होने वाला है। साथियों खेला, जी हाँ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा खेला करने वाली है। जी हाँ, बसपा की प्लानिंग से भाजपा और कांग्रेस की पतलून गीली हो चुकी है। आपने देखा भाजपा और कांग्रेस के लगातार जो नेता है और खासकर जो भिड़े समाज के नेता है वो लोग जागरूक हो रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस को इस्तीफा देकर लगातार वो बसपा में आने का काम कर रहे हैं। साथियों आज एक और भाजपा के बड़े नेता, पिछड़े समाज के नेता संजीव कुशवाहा, हालांकि 2018 में ये कुशवाहा जी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनकर गए थे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। लेकिन भाजपा ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी, न तो कोई मंत्री पद दिया, न कोई इनको नेता बनाया। लेकिन साथियों उसके बाद काफ़ी निराशा जब हाथ लगने के बाद संजीव कुशवाहा दोबारा बहन जी के चरणों में आकर गिरे और बहन कुमारी मायावती जी ने इन पर फिर एक बार विश्वास किया। और साथियों इस बार फिर संजीव कुशवाहा जी बसपा से साथियों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजीव कुशवाहा जी, सुन लीजिए इनको। श्रद्धेय बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ कि उन्होंने मेरी गलती को माफ करके एक बार पुनः मुझ पर विश्वास अर्जित किया है। मैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संजीव कुशवाहा जी साफ साफ पूरा आभार प्रकट कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी का, कि बहन कुमारी मायावती जी की दया मुझ पर पहले भी थी, अब भी बनी रही। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन साथियों भाजपा और कांग्रेस की जो चाल है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा चाह रही है 5 के 5 राज्य मैं जीत जाऊँ विधानसभा के, और कांग्रेस चाह रही है मैं जीत जाऊँ। लेकिन साथियों एक तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जो साफ साफ बयान दे रहे हैं ऑन कैमरा आकर कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को हराना है तो बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, कांग्रेस में आना पड़ेगा। लेकिन साथियों दोहरा जो चेहरा है इन भाजपा वालों का, इससे आपको आज रूबरू कराऊंगा। अब क्या भाजपा को सिर्फ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ही हराना चाहती है? एमपी में हराना नहीं चाहती, राजस्थान में हराना नहीं चाहती, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, कहाँ कहाँ नहीं हराना चाहती? जब कांग्रेस वालों को बहन जी की इतनी याद आ रही है कि बहन जी के पास 18% वोट बैंक है और बहन जी की एक कॉल पे 18% वोट बैंक डाइवर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर बहन जी के साथ ये गठबंधन एमपी में क्यों नहीं करते, राजस्थान में क्यों नहीं करते, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते, तेलंगाना में क्यों नहीं करते? बात तो बीजेपी को हराने की है ना। तो साथियों कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और अखिलेश यादव को आपस में लड़ाया जाए और इनकी राजनीति को साथियों खत्म किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो गोदी मीडिया होता है, लगातार गोदी मीडिया देश के बहुजन लीडरों वाली पार्टियों को, जो उनके मुखिया होते हैं, नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, मायावती हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इनको मीडिया बदनाम करता है कि ये लोग चोर है। अखिलेश यादव को टोंटी चोर बता दिया, लालू यादव को चारा चोर बता दिया। लेकिन साथियों असली चिढ़ की वजह ये नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश को बुद्ध में बना दिया था पूरे, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजनों का बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा इतिहास बनाकर खड़ा कर दिया जिसको कोई ताउम्र तक मिटा भी नहीं सकता। इन लोगों को चिढ़ इस बात की है क्योंकि बहन जी ने टोटल बुद्धिज्म पर काम किया है। लेकिन साथियों आने वाले इन 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस और भाजपा की नाक में नकेल डाल रखी है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, वो लोग बसपा में आकर बसपा का वजूद बढ़ा रहे हैं। और आपने एक तरफ देखा राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और आजाद समाज पार्टी जनशेखर की पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। अब साथियों इसके क्या मायने हैं? यानी कि एक तरफ तो ओबीसी महासभा ने ऐलान कर रखा है कि हमारा सपोर्ट तन मन धन से बसपा को जाएगा, हमारे पिछड़े समाज का वोट किसी भी स्वर्ण प्रत्याशी को नहीं जाएगा, चाहे हमारा वोट निर्दलीय को ही जाए। लेकिन वो बंदा, वो प्रत्याशी बहुजन समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, वो प्रत्याशी सवर्ण समाज का ना हो। और साथियों इन ऐसे ऐसे ऐलानों से भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस लगातार SC ST OBC के हकों की बात करती है, इनको हक देने का जिम्मा उठाती है, जब हक देने की बारी आती है तब ये लोग घुमा फिराकर अपने बंदों को टिकट देते हैं, स्वर्ण प्रत्याशियों को टिकट देते हैं। अब आपके सामने साथियों प्रत्यक्ष प्रमाण है, बीजेपी ने 60 टिकट दिए हैं
मनुवादियों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को। और साथियों कांग्रेस ने भी इतने ही टिकट दिए हैं ठाकुर और ब्राह्मणों को। क्या वहाँ पे इनको कोई पिछड़ा नहीं मिला, आदिवासी मुस्लिम नहीं मिला? मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 7% है, वहाँ पर सीटें 230 है लोकसभा की। तो साथियों कम से कम ऐसे में 20 टिकट बैठते हैं मुस्लिम समाज के। और जो कांग्रेस रात दिन झोला फैलाकर फिरती है मुस्लिमों के पीछे कि मुस्लिमों का सारा वोट 100% इस बार मेरा है, क्या मुस्लिम नहीं समझेगा? क्या सिर्फ मुस्लिमों का उनका वोट चाहिए? और एक तरफ साथियों इंडिया वाले गठबंधन में देख लो आप, इंडिया वाले गठबंधन में इतना दोहरा चरित्र चला कांग्रेस ने कि ओवैसी को इनवाइट तक नहीं किया, बहन जी को इनवाइट तक नहीं किया इंडिया वाले गठबंधन में। यानी कि जिनके अच्छे खासे नेता है ओवैसी जी, मुस्लिमों के बड़े नेता है, बड़ी पार्टी है उनके पास, उनको इनवाइट तक नहीं किया। यानी कि ये लोग बहुजनों का, मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको साथियों सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। और आज साथियों तेलंगाना के अंदर ओवैसी साहब केसीआर जी का समर्थन कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। क्या ओवैसी जी ने, क्या मायावती जी ने आपका ठेका ले रखा है कांग्रेस का जीतने का या बीजेपी के जीतने का? जिन लोगों ने इन्होंने पार्टी बनाकर चला रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। क्योंकि साथियों एक तरफ मैंने आपको बता दिया पहले ही कि भाजपा और कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज के लोग आपस में लड़कर मर जाए, इनकी सरकार कभी नहीं आए। और ये चाहते हैं बारी बारी एक बार केंद्र में बीजेपी रहे, एक बार केंद्र में कांग्रेस रहे और इनके ऊपर साथियों बैठा रहे आरएसएस। जो इनके प्रचारक मोहन भागवत जी है, वो चाहते हैं इनके हाथ से सत्ता कभी ना जाए और देश के जो आदिवासी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो ये लोग हैं, ये इनकी गुलामी करते रहे और दिहाड़ी मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के मोहताज रहे, तरसते रहे। मैंने आपको कल एक वीडियो भी दिखाई थी साथियों मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जहाँ पर पिछले 20 साल से बीजेपी का राज है, जहाँ पर आप चमकता एमपी, दमकता एमपी बताते हैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी, वहाँ पे आपके दलितों की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर आज भी दलितों को अपने सर पे चप्पल लेकर चलना पड़ता है। अगर कोई सवर्ण बिरादरी का बंदा उनके गली में आ जाए तो अपनी खटिया छोड़कर खड़ा होना पड़ता है, उनके चरण छूने पड़ते हैं पहले। इतना बुरा हाल आपके राज्य में आज भी है, जबकि देश में संविधान का राज है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ सो रहे हैं? और आप चाह रहे हैं देश का SC ST आपको इस बार वोट दे देगा। इस बार देश का SC ST OBC जागरूक हो चुका है। जाट समाज बीजेपी से पूरी तरह नाराज है, गुर्जर समाज भी पूरी तरह बीजेपी से नाराज है, क्योंकि आपने बड़े बड़े आंदोलन देख लिए हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में रविंद्र भाटी जी के साथ इतना बड़ा आंदोलन गुर्जर समाज ने किया भाजपा के खिलाफ कि भाजपा की नाक में नकेल डाल के रख दी साथियों। और साथियों अब तो महाराष्ट्र में भी पंकजा मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, जो अपनी एक पार्टी चलाती है, वर्तमान में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अब साथियों बीजेपी को बड़ा झटका देने जा रही है। हालांकि कुछ साल पहले उनके पिता गोपीनाथ मुंडे जी का एक्सीडेंट में निधन हो गया था, लेकिन साथ उसका कोई खबर नहीं आई, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। खबर पूरी तरह साथियों दबा दी गई, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे नेता थे पिछड़े समाज के जो सरकार की आंख में आंख मिलाकर बात करते थे। और ऐसा भाषण उन्होंने दिया था कि कांग्रेस को महाराष्ट्र के अंदर जनगणना करवानी पड़ गई थी। ऐसे नेता साथियों कांग्रेस के थे। लेकिन साथियों कांग्रेस एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान की रगों में घुसती है और धीरे धीरे उनको मारती है, और तिल तिल करके बहुजन समाज के नेताओं को इन्होंने डस लिया है पूरी तरह। लेकिन अब आपने देखा अखिलेश यादव जी का एक भी बयान ऐसा नहीं आया बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जिससे इन दोनों में दरार पड़े और फूट पड़े। हालांकि थोड़ी बहुत बयानबाजी चलती रहती है, राजनीति है, करना पड़ता है। लेकिन साथियों इस बार देश के बहुजन समाज की पार्टियां 2024 में एकजुट होकर रहेंगी और देश से साथियों भाजपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होकर रहेगा, क्योंकि अब लोग संविधान को जान चुके हैं। अब देश के पिछड़ों के पास, दलितों के पास अपना मीडिया हो चुका है, भले ही सोशल मीडिया हो, छोटा मीडिया हो। अब लोगों ने गोदी मीडिया का बैन कर दिया है, इनका बहिष्कार कर दिया है। अब इनकी साथ सिर्फ खिल्ली बनती है। कभी ये लोग ग्रीन पर्दा लगा के इजराइल पहुंच जाते हैं, कभी ये लोग गोदी मीडिया वाले चक्रवात में छतरी लेकर खड़े हो जाते हैं। आखिर इतनी मजाक बनवाने के लिए इनके पास टैलेंट आता कहाँ से है? जो गोदी मीडिया लगातार सिर्फ सवर्ण लोगों के हक की बात करता है, क्या वो कभी SC ST के हक की बात करेगा? नहीं करेगा साथियों। इसलिए आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा।
और आपको जो लोग बोल रहे हैं आपके सामने, आपके समाज के लोग, उनकी बातों को शेयर भी करना पड़ेगा साथियों, ताकि तब जाकर देश में बहुजनों की सरकार बने। और साथियों, मैंने आपको तेलंगाना में पहले ही बता दिया कि तेलंगाना के अंदर वहाँ पर RS परवीन जी ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। न साथियों वहाँ पर भाजपा की चलने वाली, न वहाँ पर कांग्रेस की चलने वाली। और साथियों एक तरफ KCR की सरकार को साथियों पूरी तरह तोड़ चुके हैं RS परवीन जी, क्योंकि RS परवीन जी ने साथियों मान्यवर काशीराम साहब जी की तर्ज पर गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर पद यात्राएं कर समाज को साथियों इतना मजबूत बनाया, इतना जागरूक बना दिया कि इस बार साथियों तेलंगाना के अंदर साथियों सरकार किसी को भी बनाना स्वतंत्र महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार तेलंगाना के अंदर साथियों बसपा इतनी मजबूत से चुनाव लड़ रही है कि उसके बगैर सरकार साथियों बननी बहुत ही मुश्किल है। और साथियों MP और छत्तीसगढ़ में तो आपको पता ही है, बसपा ने GGP से गठबंधन कर रखा है। अब मध्य प्रदेश में तो आप जानते हैं कि बसपा का जनाधार लगातार कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और राजस्थान में आपको पता ही है कि 6 विधायक पिछली बार जीत कर भी आए थे, और इस बार तो साथियों और दम के साथ पूरे के पूरे 60 सीटों की तैयारी है राजस्थान में। राजस्थान में बसपा के विधायक बार बार जीतते रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन साथियों इस बार कांग्रेस और BJP 2024 में गठबंधन भी कर सकती है साथियों, देश के बहुजनों को हराने के लिए। तो साथियों देश के बहुजनों को आपको अभी से जागरूक करना पड़ेगा, अभी से जगाना पड़ेगा कि आपको भाजपा और कांग्रेस से दूर रहना है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम पहले कह चुके हैं कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अगर आप भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाओगे तो भी डसे जाओगे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाओगे तो भी डसे जाओगे, डसे आप ही जाओगे। तो इसलिए आपको अपनी पार्टी बनाकर खड़ी करनी होगी। और आज आपकी पार्टी साथियों तैयार खड़ी है मैदान में, आपको सिर्फ साथियों समर्थन करना है, सपोर्ट देना है। और साथियों अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देना है, और साथियों अपना वोट बहुजन समाज के लोगों को देना है। जिस पार्टी का मुखिया साथियों आपके समाज का हो, बहुजन समाज का हो, उन पार्टियों को फॉलो करके सिर्फ वही पार्टी आपको देश में साथियों आपका हक दिला सकती है, क्योंकि वो लोग संविधान को लेकर चलते हैं। और जो देश की तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो लोग संविधान के साथ साथियों खिलवाड़ करते हैं।